हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने अब तक स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को हमने पढ़ा था, हमने रज़िया सुल्तान को पढ़ा था, हमने बलबन को पढ़ा था। हमें मालूम है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि केकुबाद को जो खिलजी डायनेस्टी की फैमिलीज हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1296। बहुत छोटा टाइम पीरियड था जलालुद्दीन खिलजी का। बस एक ही क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था एक, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसके साथ जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी की। खिलजी डायनेस्टी में अगर मेन हमें किसी को पढ़ना है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसके ऊपर आपने एक मूवी भी देखी होगी, पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने प्ले किया है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316। आप देख सकते हैं खिलजी डायनेस्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। अब जरा हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि तो मोस्टली खिलजी डायनेस्टी के बारे में जिस पर्टिकुलर रूलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला काम किया कि उसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर दिया। यही इसका मेन रीज़न है कि बहुत लंबे पीरियड तक दिल्ली पर इसने शासन किया। इसका कहना था किंगशिप नोज नो किंगशिप, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि राजा जो है वो रिश्ते नहीं जानता। यही रीज़न है इसने अपने चाचा की हत्या करवा दी थी। इसने अपना एक्सपीडिशन शुरू किया जिसमें इसने 1298 में 1298 में गुजरात पे कब्जा किया। गुजरात के राजा करनदेव बघेला को हरा के इसने गुजरात पे कब्जा कर लिया। इसके बाद इसका एक्सपीडिशन रुका नहीं। इसके बाद गुजरात के बाद इसने रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, जालौर पर भी कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का वो शासक हुआ जिसने नॉर्थ भारत के साथ साथ साउथ भारत में भी कब्जा किया। इसका साउथ भारत का जो एक्सपीडिशन का सपना पूरा किया वो पूरा किया मलिक कफूर ने। मलिक कफूर इसका एक स्लेव था। मलिक कफूर ने साउथ के रामचंद्र जो देवगिरी के यादव रूलर थे, बीरबललाल थर्ड जो कि होयसाला के रूलर थे, वीर पांड्या जो कि पांड्या रूलर थे, इनको हराया और साउथ में अपना दबदबा बना लिया था। ये बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपीडिशन की। अब मैं बात करता हूँ इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं बात करूँगा इसके 4 ऑर्डिनेंस के बारे में, जिसमें से इसका पहला ऑर्डिनेंस था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रिलीजन। इसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखा। तो रिलीजन के नाम पे जो भी ग्रांट दिए गए थे वो सब इसने जब्त कर लिए। दूसरा ऑर्डिनेंस इसने ये जारी किया था, मदिरा मतलब सोमरस, वाइन, इसको इसने बैन कर दिया। तीसरा ऑर्डिनेंस था इसका स्पाई सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उनमें जितने भी मैं कह सकता हूँ अच्छे रूल करने वाले हुए, अच्छे रूलर्स हुए, जैसे कि बलबन ने भी अपना स्पाई सिस्टम बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना एक स्पाई सिस्टम बनाया था जो नज़र रखता था नोबल्स पे कि इसके खिलाफ कौन कंस्पायर कर रहा है। तो जितना भी विद्रोह है उसको दबाने के इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेटर स्पाई सिस्टम की नींव रखी। चौथा अध्यादेश इसने जारी किया कि नोबल्स के एक जगह इकट्ठा होने पर इसने बैन लगा दिया। नोबल्स एक जगह ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते थे।
एक तरीके से इसने सेक्शन 144 लगा दिया, धारा 144। इसने दाग और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। दाग और चेहरा सिस्टम इसने युद्ध के दौरान अपने हॉर्स और सैनिक जो हुआ करते थे, घोड़े और सैनिक, उनको पहचानने के लिए इंट्रोड्यूस किया। ये युद्ध में अपने घोड़ों को पहचानने के लिए उनको दाग देता था। वही चेहरा, इसका मतलब है कि जो आर्मी में जो सोल्जर हुआ करते थे उनका हुलिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को भी रेगुलेट किया। अब मार्केट को कैसे रेगुलेट किया? इसने जो कमोडिटीज थी मार्केट के अंदर उनका रेट फिक्स कर दिया, उनकी कॉस्ट को फिक्स कर दिया। और जितने भी व्यापारी हुआ करते थे उनका जो लेखा जोखा रखता था वो लेखा जोखा रखता था सहना। वहीं जो मार्केट की निगरानी करने के लिए 2 ऑफिसर्स थे, एक ऑफिसर था उसमें दीवान रियासत जो मार्केट की निगरानी रखता था, और दूसरा क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है वो है सहनाई मंडी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सहनाई मंडी किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पोस्ट किसने क्रिएट की थी? तो ये पोस्ट क्रिएट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं इसने एक रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए भी एक पोस्ट क्रिएट की थी। रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए जो पोस्ट इसने क्रिएट की थी वो थी मुस्तक राज। अलाउद्दीन के द्वारा बनवाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं पूछे जाते। इसमें 2 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुतुब मीनार का एंट्रेंस। अब कुतुब मीनार मैंने आपको बताया था 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ने इसको बनवाना शुरू किया था पर काम इसका अधूरा रह गया था, जो कि इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। तो इसका जो एंट्रेंस है, इसके एंट्रेंस को कहा जाता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर है पैलेस ऑफ 1000 पिलर। ये जो पैलेस ऑफ 1000 पिलर है, जिसे 1000 सचन भी बोलते हैं, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का कोड पॉइंट जो था, जो ऑथर था इसका, उसका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को ही बोला जाता है तोताए हिंद। इसने बहुत सारी किताब लिखी है जिसमें से तुगलकनामा हो गया, शिरीन खुसरो हो गया, लैला मजनू हो गई। जैसा आपने पहले भी देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर भी ऑथर था, इल्तुतमिश के टाइम पे भी ऑथर था। आमिर खुसरो बहुत सारे डायनेस्टी के टाइम पर रहा। तुगलक्स के कोर्ट में भी आमिर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी, मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है आमिर खुसरो किसके कोर्ट में था, तो ज़्यादातर का आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही होता है। ये जो सुल्तान होते थे ये इन ऑथर्स को रखते क्यों थे? ये इसलिए रखते थे कि लंबे समय में फ्यूचर के लिए जो है इनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाए। और आप जानते हैं डेमोक्रेसी में आजकल इतने जितने भी ऑथर्स हैं वो किस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। तो आप जान सकते हैं जब मोनार्क सिस्टम था तो बहुत सारी चीज़ें तो काल्पनिक ही रही होंगी, जो रियल भी नहीं होता था वो भी लिखा जाता था इन किताबों में, क्योंकि जो राजा चाहेगा वही होगा ना, मरना थोड़ी है। चलो वापस से आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था, 1316। अच्छा, एक और चीज़ बताने को रह गई थी, सबसे ज़्यादा मंगोल इन्वेजन भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर ही हुए थे। ऐसा माना जाता है कि मलिक कफूर ने स्लो पॉइजन देकर इसको मार दिया था, और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक कफूर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। मलिक कफूर ने जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था मुबारक खान, उसको जेल पहुंचा दिया, मतलब उसको कब्जे में कर लिया। और जो इसका छोटा बेटा था सिहाबुद्दीन, जो इनकेपेबल था, उसको गद्दी पर बैठा दिया और उसके रीजन की तरह खुद दिल्ली पर हुकूमत करने लगा। पर मौका पाते ही मुबारक खान ने, मलिक कफूर ने जिन लोगों को मुबारक खान को मारने के लिए भेजा था तो उनको ज़्यादा पैसे देकर मुबारक खान ने मलिक कफूर को ही मरवा दिया। तो मलिक कफूर के मरने के बाद मुबारक खान दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, जिसने 1316 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर शासन किया।
पर मुबारक खान बहुत ही इनकेपेबल रूलर था, मतलब अय्याश टाइप का रूलर था, मतलब शराब और अय्याशियों में डूबा रहता था। इसका एक स्लेव था मुबारक हसन, इसको इसने अपनी पहरेदारी पर रखा। तो वही बात है ना, बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखोगे तो वो तो पी ही जाएगी। मुबारक हसन ने यही किया कि मुबारक हसन ने 1320 में मुबारक खान को मरवा दिया और इसको उपाधि दी थी खुसरो खान की। खुसरो खान की उपाधि मुबारक खान ने ही इसे दी थी और 1320 में खुसरो खान दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। पर इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं चला, ये ज़्यादा टाइम तक दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया। 1320 में ही खुसरो खान की हत्या दीपालपुर, पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने करवा दी और इसके साथ ही खिलजी डायनेस्टी का भी समापन हो गया। यहाँ खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति हुई और नई डायनेस्टी शुरू हुई, तुगलक डायनेस्टी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं जरा एक ओवरव्यू दूं तो यहाँ आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं। सबसे पहले फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और इसकी बेटी से शादी भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था जिसने 4 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, मैंने पढ़ाए थे आपको। किंगशिप नोज नो किंगशिप भी इसी का ही कहना था। दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस इसी ने किया। मुस्तक राज पोस्टेज ने इंट्रोड्यूस की। सहनाई मंडी, दीवान रियासत, इसके टाइम पीरियड में कोर्ट पॉइंट जो था वो था। आमिर खुसरो 1316 में मरने के बाद मलिक कफूर ने सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया, पर उसने मलिक कफूर को मार के मुबारक खान वापस से गद्दी पर बैठ गया। 4 साल शासन करने के बाद इसी का जो स्लेव था मुबारक हसन, जिसको उपाधि मुबारक खान ने खुसरो खान की दी थी, उसने मुबारक खान को मार दिया। मुबारक खान के मरने के बाद खुसरो खान गद्दी पर जैसे ही बैठा तो दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने खुसरो खान को मारकर तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का क्वेश्चन है 1000 दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये 1000 दिनारी उपाधि किसको दी थी? कौन था जिसको 1000 दिनारी उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आप कमेंट में लिखेंगे और कोई भी डाउट है आपका तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।